जय हिंद दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सीरीज सपना वर्दी का क्लास 9। देखिए, इस सीरीज में वैसा क्वेश्चन कराया जा रहा है जैसा कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है। उसमें जो है इसे 30 से 40 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो जो आपका सपना है वर्दी का हर हाल में पूरा होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आप इस सेट में 50 क्वेश्चन में से 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, इसलिए अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपका जो है सपना वर्दी का वो पूरा हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है। देखिए, जितने सारे क्वेश्चन है ये इसमें लगभग जो है 50 क्वेश्चन है जो है मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 में से आपका जो है अगर 35 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर 35 प्लस जिसका आ रहा है तो समझिए कि उनका जो है इस बार जो है सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग जो है अंत में ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे और जो है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे तो ये जो है विनय पिटक है। कौन है? विनय पिटक। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। हालांकि ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जब भी एग्ज़ाम में चाहे किसी का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी सारे एग्ज़ाम है लगभग जो है 100% जो है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बनता है। जो अलग क्वेश्चन बनता है वो थोड़ी करंट अफेयर बनता है। इसलिए ये जो है जीके जीएस का क्लास है और स्टेटिस्टिक्स जीके का है। तो आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगभग जो है 10 वर्षों का ये जो क्वेश्चन है ये पूरा हर बुक से ये क्वेश्चन निचोड़ कर लाया हूँ। जो है रोशन आनंद सर है, खान सर है, ये जो है एसके झा सर है, सभी के जो बुक है किरण पब्लिकेशन का है, लूसेंट का है, ये सभी का बुक जो है इस वीडियो में निचोड़ लेकर आया हूँ। तो आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बताएंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न जो है क्या है। तो क्या है? तो ये जो है समय दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही है, यानी ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये जो हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो लिखा गया था तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप लोग बताएंगे कि खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि किन के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो विजय प्राप्त किया था मोहम्मद गौरी प्राप्त किया था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या हुआ था? हार हुआ था। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई। तो कहाँ हुई थी, तो ये जो हुई थी ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी। तो किस वर्ष शुरू की थी, ये जो की थी 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो आप लोग बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कैबिनेट मिशन कब आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो आया था 1946 में आया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो जो हुआ था 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक भाषा किस राज्य में बोली जाती है आप लोग बताएंगे। ये जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। तो आप लोग ये भी बताएंगे कि जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। और ये जो सोन नदी है पटना में गंगा स्नान के मिलती है। कहाँ मिलती है, पटना में। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में भारतीय राष्ट्रपति का वर्णन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में है, तो ये है भाग 5 में। किस में है, भाग 5 में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो ये जो हुआ था 2001 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि 15 नवंबर जो है 2001 को जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आप लोग ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धौनी की चाल जो है जल की अपेक्षा वायु में कैसी होती है। तो कैसी होती है आप लोग बताएंगे। तो ये होती है कम होती है। क्या होती है, कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब और आयतन का व्युत्क्रम संबंध किस नियम में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉयल का नियम। किसका हो जाएगा, बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का कोणित परावर्तन किस सतह पर होता है। किस सतह पर होता है, तो ये जो होता है खुरदरी सतह पर। किस पर होता है, खुरदरी सतह पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मान किस यंत्र से नापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस यंत्र से नापा जाता है, ये जो नापा जाता है अमीटर से नापा जाता है। किस यंत्र से नापा जाता है, अमीटर से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C2H2 किसका रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये जो है एथाइन का सूत्र है। किसका है, एथाइन का सूत्र है। किसका है, एथाइन का सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का pH मान लगभग कितना होता है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है, तो ये होता है 6.6 होता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में आयन किस प्रकार के होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में आयन किस प्रकार के होते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये जो होते हैं आयनिक होते हैं। कैसा होता है, आयनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये जो होते हैं 3 गो होता है। कितना होता है, 3 गो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि वनस्पति जो है कोशिका में कौन सी विशेष संरचना होती है। तो वनस्पति कोशिका में कौन सी विशेष जो है संरचना होती है आप लोग बताएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होती है कोशिका भित्ति, क्या होती है कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ये देखिए ये सभी को याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का जो है पावर प्लांट कहा जाता है ना, पावर प्लांट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी है। तो ये जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन जो है भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA और RNA में प्रमुख अंतर क्या होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या अंतर होता है। तो ये जो अंतर होता है DNA दोहरे हेलिक्स में होता है। क्या होता है DNA दोहरे हेलिक्स में होता है, लेकिन RNA जो है एकल में होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो रक्त वाहिनी है कौन सी है। तो ये कौन सी है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है महाधमनी है। कौन है महाधमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का जो निर्माण है कोशिका के किस भाग में होता है। प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है राइबोसोम में होता है। किसमें होता है राइबोसोम में होता है। आप लोग बताएंगे कि आत्मघाती जो थैला है किसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीव विषाणु और जीवाणु दोनों का मिश्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन है। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा है। कौन है माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेथोस्कोप किसने आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप किसने आविष्कार किया आप लोग बताएंगे। तो ये जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा रोनेट लाइनेक हो जाएगा। कौन हो जाएगा रोनेट लाइनेक। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व का प्रयोग जो है रेडियोथेरेपी में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको किया जाता है। तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन का जो है परमाणु संख्या क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है। तो ये जो है अग्नाशय है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन में वनस्पति की भूमिका क्या है। तो ये क्या है। तो ये जो है ऑक्सीजन का निर्माण है। कौन है ऑक्सीजन का निर्माण है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो ये जो किया था स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया का प्रजनन किस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है। तो ये जो होता है अलैंगिक विखंडन। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का सबसे बाहरी परत क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाहरी परत जो है क्या है वो बताएंगे आप लोग। तो ये जो है क्रस्ट है। कौन है क्रस्ट है। तो ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं। तो कितने हैं। तो ये हैं 12 को। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। और कितनी भाषा है 22 भाषा है। ये जो 22 भाषा है किस अनुसूची में है। तो 8 अनुसूची में है। ये भी याद रखेंगे। आप लोग बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीति निर्देशक जो है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था। किससे लिया गया था। तो ये जो लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है पारा पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर लिखेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो वो जो है कुचिकल है। कौन है कुचिकल है। 492 का कौन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा। ये देखिए गांधी इरविन समझौता पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।
बताएंगे ये जो हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल नहीं था तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह नहीं शामिल था। बाकी जो है बीरबल, टोडरमल और अब्दुल फजल तीनों थे, तो बहादुर शाह नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि जो है किन के बीच हुई थी। तो किन के बीच हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1951 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग को किसने समाप्त किया था। तो योजना आयोग को किसने समाप्त किया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन प्रवाह किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है प्रकाश से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जल्द ही मनाया गया है। ये जो है क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून हो जाएगा। ऑप्शन भी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। 5 जून नहीं होगा। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो था आर्यभट्ट था। ऑप्शन जो भी है राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे तो कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना जो क्वेश्चन है सही हो पा रहा है, यानी आप लोग ज़रूर स्कोर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।